हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। 2 दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट का हाल क्या है। मन करना चाहिए वीडियो बनाने के लिए कि कुछ बताऊं, लोगों को दिखे, लोग देखेगा तो कुछ होगा मार्केट में, लोग करेगा कुछ, पैसा कमाएगा कुछ। मेरा जो स्टूडेंट्स है, जो मुझे फॉलो करते हैं या मैं जिसे फॉलो करता हूँ, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब मार्केट का जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग करोगे तो खत्म कहानी हो जाएगा, घर बिक जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वीडियो पूरा देखना, तभी जाके कल ट्रेड करना है या नेक्स्ट वीक को ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर मुझे मानते हो, अगर लगता है कि कुछ भी नॉलेजेबल मैं बता पाता हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखो, तभी जाकर समझ में आएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। देखो, सबसे पहले बात है कि न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले वेदर जो है, मानसून का वेदर है। मानसून का वेदर में नॉर्मली मार्केट साइडवेज रहता है, ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं होता, सप्लाई एंड डिमांड खराब हो जाता है। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में एक सिंपल सा चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट का, लेकिन मार्केट में उसका डिमांड कम है, तो क्या होगा? आपने कोई प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ा दिया लेकिन उसका डिमांड नहीं है, तो प्राइस क्या होता है? घटता है। प्राइस को कम करना पड़ता है क्योंकि डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड करता है। और अभी बारिश का टाइम है, सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत घट जाता है उसका सिचुएशन, जिस वजह से मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन अभी जो मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ दिनों का, अगर मार्केट आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ परसों का, यानी कि अक्टूबर का 3 तारीख यानी कि मंगलवार का, मंगलवार मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आके साइडवेज हो गया। फिर कल क्या हुआ? गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। फिर आज क्या हुआ? आज भी वही हुआ। निफ्टी पूरा का पूरा दिन लगा दिया है असेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीट करते करते। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लास्ट में बनाया था, और लास्ट में मैंने टेलीग्राम में, जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, मैंने उसमें लिख भी दिया कि क्लोज फॉर द डे, 2:30 बजे बंद कर दिया मैं। और मैंने ट्रेड तो 3 दिन से मैंने ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेड, ये जो है, ये बायर का ट्रेड है ही नहीं। अगर इस सिचुएशन में आप पैसा को जमा के नहीं रखोगे, ट्रेड करके गवा दोगे, तो कल आपके पास जब मोमेंटम देगा मार्केट, तब ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेवल्स को डिलीट और देखेंगे कल के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सेफ खेलना चाहूँगा, तो आज का मार्केट को हम कर रहे हैं बॉक्स में बंद, बिल्कुल इस तरीके से, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे परसों का जो ये कल का जो मार्केट था, इसको भी करेंगे बॉक्स में बंद। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से काम आएगा। बाकी अब इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले निफ्टी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इन सब पॉइंट के ऊपर में जो पॉइंट है वो है 19,760, 19,760। इसके नीचे एक पॉइंट हम यहाँ पे बना सकते हैं 745, 19,745 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके हमें जो है नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ये जो है आपका 19,800, इसके ऊपर अगर जाता है तो गैप फिल करेगा 19,892। बहुत दिन से चल रहा है ये, हर वीडियो में मैं ये बताता रहता हूँ, लेकिन मार्केट जाता ही नहीं है वहाँ पे, तो हम ट्रेड करेंगे कैसे? ठीक है, तो क्या है कि मार्केट जो है वो तो शाश्वत है। ट्रेड अभी चल रहा है, सेलर का टाइम चल रहा है, सेलर को कमाने दो, आप लोग बैठे रहो, जब आपका टाइम आएगा तो सेलर का लॉस होगा। या फिर आप यहाँ पे हेज कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ऐप है जिसके माध्यम से आप हेजिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो सेलर क्या करता है? पुट को सेल करता है, और बायर क्या करता है? बायर कॉल को बाय करता है। तो आपको करना क्या है? आपको पुट सेल करना है 2 ठो, और पुट को ही बाय करना है 1 ठो। उस हिसाब से आप स्ट्रेडल बना सकते हैं, बना के आप उसको सेल करके रख सकते हैं। उसमें जितना मार्जिन का जरूरत होता है उससे कम मार्जिन लगता है। हेजिंग के तरीके से आप कर सकते हैं। हेजिंग में क्या होता है कि अल्टीमेट जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपका जो रिस्क रेशियो होता है, जो लॉस होता है, उसको भी थोड़ा कवर करके रखता है, जिस वजह से अल्टीमेट आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और सेलिंग का विन प्रोबेबिलिटी 70% से ज़्यादा होता है, और बाइंग का विन प्रोबेबिलिटी 30 to 40% होता है, जिस वजह से सेलर का इनकम तो होता ही है। और अगर इस मार्केट में आपको मजा नहीं आ रहा तो क्रिप्टो में ट्रेड करो। कैंडलस्टिक तो सेम है, ऑप्शन चेन सेम है, डेल्टा सेम है, थीटा सब कुछ सेम है। आपको बस थोड़ा ऐप को समझना पड़ेगा। डेल्टा एक्सचेंज डाउनलोड करो, ट्रेड करते रहो, कोई बात नहीं है। क्रिप्टो में ट्रेड करो, क्रिप्टो में सेलिंग कर सकते हैं। वहाँ पे सेलिंग में भी लीवरेज मिलता है। पहले इंडियन मार्केट में मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो का कोई सेबी जैसा कोई बोर्ड नहीं है जो क्रिप्टो का हैंडल करेगा, तो बनाया ही गया था अंधाधुंध ट्रेड करने के लिए। तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। मार्केट अभी साइडवेज है, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं रात को क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ, दिन में मैं ट्रेड ही नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल तो बन गया ये। अभी देखिए कि अगर नेक्स्ट में अगर लेवल बताऊं आपको, तो नेक्स्ट लेवल तो मैं यहाँ पे बताऊंगा 19,341।
तो ये जो जगह है, क्या इस जगह पे हम ट्रेड करेंगे? नहीं, इतना जगह पे हम क्या ट्रेड नहीं करेंगे? ऑब्वियस करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि नॉर्मल हम कौन सा चीज फॉलो करते हैं? डे हाई और डे लो हम फॉलो करते हैं। तो आज जो है ये करने से पहले हम चले जाएंगे 1 डे का कैंडल में और देखते हैं कि 1 डे का कैंडल में इसने क्या बनाया है, तभी जाके हमको समझ में आएगा। देखो, तो अगर आज का मार्केट हम बताए आपको, तो यहाँ पे निफ्टी ने क्या बनाया? ग्रीन कैंडल, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल बनाया, यानी कि कल मार्केट कहा जाएगा ये इस कैंडल को देख के बताना मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वहां पे एक हैमर बना था, लगभग यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट के ऊपर में थोड़ा हैमर बना था, तो इस वजह से आज मार्केट ओपन हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर किया जा रहा है, मतलब मार्केट बंद होने के बाद हम बता रहे हैं, ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें तो कोई बोलना कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए, इस जगह पे तो आपको निफ्टी दिख रहा है, पूरा का पूरा एक चैनल में है निफ्टी इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, कुछ नहीं है। इस जगह पे ट्रेड करने से खत्म कहानी हो सकता है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा बना था, लेकिन शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बने तो काम आता है, यहाँ पे बनने से कुछ काम नहीं होगा। तो अभी एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो मार्केट है ये आपका इस तरीके का बिहेवियर इसलिए कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़, डोमेस्टिक न्यूज़, एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है, ये सब मिला के एक बहुत बड़ा चीज़ जो है आपका चल रहा है मार्केट में, जहाँ पे बायर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जब कोई भी स्टॉक नीचे गिरता है और अगर वो ब्लू चिप स्टॉक के अंडर में आता है तो लोग उसको बाई करते हैं और स्टॉक तब और ऊपर आ जाता है। लेकिन अभी इस सिनेरियो में कुछ नहीं हो रहा है, अभी सब डाउन जा रहा है, लेकिन आप उतना जा नहीं रहा है। तो यानी कि सेलर जो है या फिर जो लोग इंस्टीट्यूशंस है, एफआईआई और डीआईआई का जो बात करूं, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में पैसा फैलने के लिए, जिस वजह से मार्केट इस तरीके का है। तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम बायर है, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये ना हो, जब तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको देखना पड़ेगा। हम सेलिंग की तरह कभी भी अंधाधुंध किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि आज का अगर मैं बात करूं तो हमारा एक डे हाई है जो है 19,578 का, और हमारा एक डे लो है जो है 19,489 का, और 19,500 एक राउंड लेवल है। तो 19,500 से लेके 19,489 तक हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं। अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो गैप फिलअप करने के लिए तो आएगा ही, और उस वजह से हमें 19,456 तक का हमें एक ट्रेड मिल जाएगा नीचे से अगर आता है। तो इसके नीचे अगर आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल फॉल हुआ है। और अगर मैं प्रीवियस मार्केट का बात करूं तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मार्केट इसी जगह से बाइंग हुआ था और यहाँ पे भी इसी जगह से बाइंग हुआ था और यहाँ से फॉल हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस गैप को फिलअप करके निफ्टी सस्टेन करता है तो हो सकता है कि इस तरफ गिर जाए। ट्रेड करने से पहले दो चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों सिंक है या नहीं है, ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निफ्टी में बिल्कुल हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूं कि ट्रेड करना ही है, पैसा गंवाना ही है, 500 रुपया लेके निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मोमेंटम का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मोमेंटम फर्स्ट अप में नहीं है तो 2:20 का दिखना है लास्ट, 2:30 बज गया, 240 हो गया, सेम मोमेंटम है, मतलब सेम साइडवेज चल रहा है, तो सिस्टम बंद करके खाना खा के सो जाने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी बहुत ही सिंपल तरीके से सबका काट रहा है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गेम चल रहा है तो चलने दो, अब क्या कर सकते हैं। देखो ये जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग से बिल्कुल इस जगह से उतर गया, और कल का ओपनिंग यहाँ पे था, बिल्कुल इस जगह से टच करके ऊपर आ गया, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में ये घूम लिया। तो क्या कल मार्केट कहाँ ओपन होगा ये बारे में बोलना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन गैप अप होने का चांसेस तो नहीं है। निफ्टी बोल रहा है कि मैं गैप अप ओपन होऊंगा, बैंक निफ्टी बोल रहा है कि मैं नीचे ओपन होऊंगा। तो हो सकता है कल फ्लैट ओपनिंग हो जाए, और फ्लैट ओपनिंग होने से फिर से इस बॉक्स के अंदर में घूमते रहो। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। ऊपर नीचे की तरफ अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में 43,900 का एक लेवल है, इस लेवल को पार करने के बाद हम नीचे के बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं। और ऊपर का अगर मोमेंटम का बात किया जाए तो यहाँ पे 44,757 का एक लेवल है, इसके ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 45,000 का। 45,000 पार करने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत रैली मिल जाए, क्योंकि उसके बाद तो देख रहे हैं बहुत कुछ है,
और इसके ऊपर अगर जाएगा तो गैप फिलअप करने के लिए तो आ ही जाएगा, लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, इकोनॉमी में इफेक्ट आ रहा है, तो मार्केट को उठना जरूरी है। पता नहीं लोग इतना डाउन में भी स्टॉक खरीद क्यों नहीं रहा है, जो भी है तो इस हिसाब से चलना चाहिए। अभी देखते हैं फेड का जो है यूएस का चल रहा है, इधर यूक्रेन का चल रहा है, इधर सिक्किम में आपका आ गया है बाढ़, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूज उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है ऑप्शन ट्रेड को, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन एज बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंडर में निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंडर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जो बैंक्स है, जो अदर इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, उन लोगों का अगर बिजनेस में इफेक्ट होगा, लोग अगर शेयर खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, तो इस हिसाब से हो सकता है। जहां तक देख के मैंने देखा, मैंने आज पूरा दिन एनालाइज किया है, मेन चार्ट और ऑप्शन चार्ट को रख के मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा कि प्रीमियम बहुत डिके हो रहा है, प्रीमियम उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है हमारी तरह, वो इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि सामने दुर्गा पूजा हो, जिस वजह से, क्योंकि वो भी एक नेशनल हॉलीडे है, और या फिर हो सकता है कोई अदर रीजन होगा जो मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। उसके बाद लाइक करना है, और इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जरूर करना, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत सारे वीडियो वगैरह है वहाँ पे, captain_official, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव मार्केट में कोई भी दिक्कत हो रहा है, ट्रेडिंग करने में लेवल समझने में नहीं आ रहा है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात है, अगर ऑप्शन चेन सीखना है या फिर जानना है ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, बिगिनर्स है, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखना ही है, पैसा गंवाना है आपको, तो फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कल फ्राइडे है, लेकिन आपका ट्रेड अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।